हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने जा रहा हूँ। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं JSSC के CGL के, उसमें इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो कम से कम इसको कर लेने से आपके काफ़ी जो क्वेश्चन है उसको हल कर सकेंगे, चाहे आप किसी क्लास में भी क्यों ना हो। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझेंगे। कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैंने लिखा है, उसको मैं बारीकी से समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ये कर लेने के बाद आपके एग्ज़ाम्स में आपको मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि आपका अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो, इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं चैनल पे, आप ज़रूर से ज़रूर देखना। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं अंग्रेजी में, उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीखते हैं, समझते हैं। नंबर 1, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। प्लेस का मतलब जगह, शेल्टर का मतलब ऐसा स्थान जहाँ रखा जाएगा, ठीक है। तो ये शिप का मतलब हो गया जहाज। जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, उसको जिस जगह पे रखा जाता है उसको हार्बर बोलते हैं, उसको हार्बर बोलते हैं। यानी समुद्री जहाज को जिस जगह पे रखा जाता है उसे हार्बर बोलते हैं, उसे हार्बर बोलते हैं। ध्यान से समझ लें, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, यानी शिप को जिस स्थान पे रखा जाता है उस जगह को हार्बर बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एग्ज़ाम बेस्ड ही मैंने बनाया है, इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं JSSC के एग्ज़ाम्स में, SSC के एग्ज़ाम्स में, किसी भी तरह के SSC के एग्ज़ाम्स हो या वैसे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हो, उसमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है। तो इसको बारीकी से समझना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, और समझना। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जिस जगह पे शिप को रखा जाता है उसे हार्बर बोलते हैं, उसे हार्बर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वन हु इट्स टू मच, जो अत्यधिक खाता है। इट मीन्स अ पर्सन हु इट्स टू मच, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, उसे ग्लूटॉन बोलते हैं, उसे ग्लूटॉन बोलते हैं। आप स्पेलिंग भी देखते जाओ, GLUTTON। ग्लूटॉन का मतलब होता है पेटू। जो बहुत अधिक खाता है उसे पेटू बोलते हैं। अरे यहाँ हार्बर का मतलब हो जाएगा आपका बंदरगाह। तो बंदरगाह में क्या होता है, सभी जो शिप्स हैं उसे रखा जाता है और फिर जब काम पड़ता है तो वहाँ से फिर निकाला जाता है, ठीक है। तो आपने एक समझ लिया, दो भी समझ लिया। वन हु इट्स टू मच ग्लूटॉन, जो बहुत अधिक खाता है उसे ग्लूटॉन बोलते हैं, पेटू बोलते हैं। ऐसे बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं, बहुत अधिक जो खाने वाला होता है उसको बोलते हो कि पेटू हो तुम। तो पेटू को आप ग्लूटॉन बोलेंगे। इट मीन्स आपका सवाल ऐसा रहेगा, वन हु इट्स टू मच, उसके बाद ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन में से यदि ग्लूटॉन रहे तो आप उस पर टिक कर देंगे, उसे आप चुन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। ह्यूमन फ्लेश का मतलब होता है मनुष्य का मांस। इट मीन्स फ्लेश का मतलब होता है मांस। तो ह्यूमन फ्लेश मीन्स मनुष्य का मांस। जो मनुष्य का मांस खाता है उसे कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल, जी हाँ। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का मांस खाता है उसे कैनिबल बोलते हैं, कैनिबल, ठीक है। आप स्पेलिंग भी देखते जाएंगे, CANNIBAL, कैनिबल। ये ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक कर देंगे, तो आपके आंसर जो है वो सही हो जाएगा और आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का अध्ययन किस विषय में किया जाता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसका अध्ययन हम लोग किस विषय में करते हैं, वो है बॉटनी जो सब्जेक्ट है वो, उसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं, यानी प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ये ऑप्शन में रहेगा बॉटनी, आप लगा देंगे, टिक कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम लोग बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हैविंग द सेम ओपिनियन। कोई बात हो
और उसमें बहुत लोग एक साथ सहमति देते हैं। किसी बात पे अनेक लोगों की एक सहमति होती है तो उसे बोलते हैं यूनानिमस, सर्वसम्मत। यूनानिमस का मतलब हो गया सर्वसम्मत, यानी किसी एक मुद्दे पे बहुत की राय हो, एक जैसी राय हो तो उसे सर्वसम्मत यानी यूनानिमस बोलते हैं। UNANIMOUS। यस, यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत। आपका क्वेश्चन ये रहेगा, हैविंग द सेम ओपिनियन, यानी किसी मुद्दे पे बहुत अधिक लोगों का एक मत हो तो उसे यूनानिमस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। ठीक है, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, किसी एक समय में जो लोग रहते हैं उसे कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। एक समय का मतलब हो गया कि कोई जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है 1950 से 1960 के बीच में वो दोनों रहे तो उन्हें कंटेम्प्रेरी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि समकालीन मतलब एक काल में एक टाइम पीरियड में जो व्यक्ति रहते हैं, एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो वो कंटेम्प्रेरी कहलाता है, समकालीन। आप यहाँ इसको भी समझ सकते हैं, समकालीन। यस, कंटेम्प्रेरी जब आप बोलेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि एक टाइम पीरियड में जो व्यक्ति रहे हैं उसे कंटेम्प्रेरी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 7, अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ का मतलब दांत होता है, आप जान रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दांत का परीक्षण करता है, एग्जामिन का मतलब है परीक्षण करना, जो वैसा व्यक्ति जो दांत का परीक्षण करता है उसे डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट का मतलब हो गया दंत चिकित्सक मतलब दांत का चिकित्सा करने वाला, दंत चिकित्सक। ऐसा व्यक्ति जो दांत का एग्जामिन करता है, दांत के विषय में जानकारी रखता है, उसे डेंटिस्ट बोलेंगे। किसी के दांत खराब हो जाता है तो वो डेंटिस्ट के पास बोलता है कि मैं डेंटिस्ट के पास गया था, मतलब जिसके पास आप गए थे वो दांत का एग्जामिन करता है, यानी दांत का उसको अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो उसे डेंटिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज़ मतलब हृदय रोग। हार्ट डिजीज़ का मतलब हो जाता है हृदय रोग। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट है हार्ट डिजीज़ में उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। यस, कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हृदय के रोग का देखभाल करता है, हृदय के रोग का जानकारी रखता है, उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, या स्पेलिंग देख सकते हैं, CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट डिजीज़ यानी हृदय रोग का जानकारी रखता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पे विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पे विश्वास करता है उसे फैटलिस्ट बोलते हैं। यस, सही सुना आपने, फैटलिस्ट बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पे विश्वास करता है उसे फैटलिस्ट बोलते हैं। ये सारे जो वन वर्ड मैं बता रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम बेस्ड हैं, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल हैं और पूछे जाते हैं, तो इनका अध्ययन आप करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छा रहेगा, आप सफल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स जानवरों का जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट में हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं, वो जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स का अध्ययन हम लोग कौन से सब्जेक्ट में करते हैं, जूलॉजी में। तो टिक लगा देंगे आप जूलॉजी पे, जो ऑप्शन में रहेगा उसे आप टिक लगा देंगे जूलॉजी पे और आपका आंसर सही हो जाएगा। बच्चों, सारे जो वन वर्ड लिखा मैंने सारे इम्पॉर्टेंट है और इन सारे वन वर्ड्स को आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे
वैसे मैं बारीकी से आपको समझा दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ थिंग विच कैन बी ईजली ब्रोकन। कोई चीज़ जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता हो उसे फ्रगाइल बोलते हैं, या फ्रगाइल, सही सुना आपने, फ्रगाइल। ये फ्रगाइल का मतलब हो जाता है कोई ऐसी वस्तु जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसे तोड़ने में कोई मेहनत दिक्कत नहीं होती है, उसके लिए जो वर्ड आएगा वो फ्रगाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज। मैंने ऊपर में बताया था हार्ट डिजीज़ को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो बोन डिजीज़ के विषय में जानकारी रखता है तो उसे ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, उसे ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। यानी ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो बोन डिजीज़ के बारे में जानकारी रखता है। बोन डिजीज़ का मतलब हो गया जो हड्डी से संबंधित जो रोग होते हैं उसकी जानकारी रखता है, हड्डी से संबंधित जो रोग हैं उसका इलाज करता है, उसे ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। ये सारे वन वर्ड आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किस क्लास में क्यों ना पढ़ते हो। आपके वर्ड पावर को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको मार्क्स दिला के जाएगा। बच्चों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्यों, आपकी अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप चैनल को देखें, चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस को देख डालें। ये वन वर्ड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। ऐसे मैं आपको वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आप चैनल पे बने रहें और जितने भी वीडियोस आते हैं सबको आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।